मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच जो सियासी टकराव है, उससे ऐसा लग रहा है कि गिरते तापमान के बीच भी दिल्ली का सियासी तापमान अभी गिरने वाला है नहीं। लगभग 1 घंटे की मुलाकात आज इन दोनों के बीच हुई। जब बाहर निकले अरविंद केजरीवाल तो वो जमकर बरसे एलजी पर और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा गया है वो भी मानने को एलजी तैयार नहीं है। एलजी की तरफ से इसके बाद इस पर बहुत कड़ा एतराज जताया गया और इतना साफ हो गया कि ये जो गतिरोध है इन दोनों के बीच, वो आने वाले समय में भी थमने वाला नहीं है। मैं ये सारी किताबें लेके गया था, देश का संविधान लेके गया था, मोटर व्हीकल्स एक्ट लेके गया था, जीएनसीटीडी एक्ट लेके गया था, स्कूल एजुकेशन एक्ट लेके गया था, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सारे लेके गया था उनसे चर्चा करने के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरी तैयारी के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने अपने केस की पैरवी करने गए, लेकिन दावा है कि एलजी ने उन्हें 2 टूक कह दिया। उन्होंने 2 बार कहा, एक बार बोला कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मेरे पास सुप्रीम पावर्स है, ये शब्द है उनके, मेरे पास सुप्रीम पावर्स है, मैं जो भी चाहूं, जिसको चाहूं, जिस सब्जेक्ट पे चाहूं आदेश दे सकता हूं। और दूसरी बार उन्होंने कहा कि ये जितने आदेश हैं सुप्रीम कोर्ट की, ये सारे एडवाइस हैं और मैं इनको नहीं मानता। केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच इस तरह की अदावत काफी पुरानी है, लेकिन शायद ऐसा पहली बार है जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बाकायदा एलजी के सामने रखा। लेफ्टिनेंट गवर्नर को इंडिपेंडेंटली कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, ये संविधान पीठ में लिखा हुआ है। ये दूसरा एक और पेज, ये 231 पेज पे मैंने दिखाया, एक और पेज आता हूं, यहां पे लिखा हुआ है, देयर इज नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वेस्टेड इन लेफ्टिनेंट गवर्नर टू टेक डिसीजंस। इससे ज्यादा बेचारा सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगा। मदन लाल खुराना से शीला दीक्षित तक केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच विवाद इस तरह से कभी भी खुलकर सामने नहीं आया। इसकी एक बड़ी वजह दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार होना था, लेकिन साल 2013 में अरविंद केजरीवाल की एंट्री के बाद ये सिलसिला टूट गया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। मैंने ये ऑर्डर अभी एलजी साहब को दिखाए, मैंने कहा सर ये देखो 2 पेज, ये 2 लाइन पढ़ लो आप। अब मेरे को बताओ, जब सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह रहा है कि आपको कोई आदेश इंडिपेंडेंटली पास करने की वो नहीं है, आजादी नहीं है, तो आप कैसे पास कर रहे हो। तो एलजी साहब कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट की राय हो सकती है। तो मैंने कहा क्या मतलब। कहते हैं संविधान में लिखा है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं, एडमिनिस्ट्रेटर कुछ भी कर सकता है, किसी भी विषय पे कर सकता है। मैंने कहा सर इसका क्या मतलब हुआ। कहते हैं कि अगर मुझे लगेगा कि सरकार कुछ गलत काम कहीं कर रही है तो मैं किसी को भी कोई भी आदेश दे सकता हूं। मैंने कहा सर ये रिजर्व सब्जेक्ट, ट्रांसफर सब्जेक्ट कहता है, इसका कोई मतलब नहीं है, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं। एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर किसी भी अफसर को कोई भी आदेश दे सकता है। तो सवाल पुराना है कि दिल्ली कौन चलाएगा, एलजी या फिर सरकार। बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मुकाबले ये सवाल काफी पेचीदा है, क्योंकि दिल्ली में एलजी को दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा अधिकार हासिल है। दिल्ली का एक भी कानून ऐसा नहीं है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर ना लिखा हो। एजुकेशन एक्ट में एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है, डीएमसी एक्ट में एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है, पानी के एक्ट में एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है, बिजली के एक्ट में एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है, हेल्थ के एक्ट में एडमिनिस्ट्रेटर, हर जगह एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है। क्योंकि दिल्ली तो राज्य 92 में बनी थी, उसके पहले तो एडमिनिस्ट्रेटर ही होता था दिल्ली के अंदर, तो सारे कानून तो उसके पहले के चले आ रहे हैं, उसके बाद तो कोई नया कानून बना नहीं है। बिजली में भी, पानी में भी, सड़क में भी, सब में एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है। तो कहते हैं सारे फिर मैं करूंगा। तो मैंने कहा फिर सर मैं क्या करूंगा। तो कहता वो आप जानो। तो चुनी हुई सरकार क्या करेगी। दिल्ली में अधिकारों को लेकर हो रही जंग लेफ्टिनेंट जनरल ने सवाल जवाब किए। अरविंद केजरीवाल से इस बैठक में एलजी की तरफ से पूछा गया, पिछले 8 सालों में कोई भी नया फ्लाईओवर और अंडरपास क्यों नहीं बनाया गया। दिल्ली की सड़कों में इतने गड्ढे क्यों हैं? दिल्ली में रिकॉर्ड प्रदूषण क्यों है? यमुना में इतनी ज्यादा गंदगी क्यों है? डीडीए की तरफ से 13 प्लॉट देने के बावजूद राजधानी में पिछले 8 सालों में एक भी नया अस्पताल, स्कूल, कॉलेज क्यों नहीं बनाया गया। एलजी ने दिल्ली में नए पार्क, ग्रीन एरिया न बनाए जाने की बात भी कही। इसके अलावा दिल्ली सरकार के विभागों में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी एलजी ने केजरीवाल के साथ बैठक में उठाया। साफ लिखा है संविधान के अंदर, लैंड, लॉ और सर्विसेज वो केंद्र सरकार के अधीन है और जो कस्टोडियन है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उनका पूरा अधिकार है।
लेकिन हर बार की तरह हमने अभी लेटेस्ट मुद्दे देख रहे हैं, कितने जो मुद्दे आपने देखे, हर बार की तरह वो कन्फ्रंटेशन करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को समझना पड़ेगा, थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। 4 साल पहले की बात है जब जून 2018 में अरविंद केजरीवाल तत्कालीन एलजी के सरकारी घर में अपने मंत्रियों के साथ सोफे पर जम गए थे। तब मामला अफसरों के हड़ताल पर जाने का था, जिसका इल्जाम भी केजरीवाल ने तत्कालीन एलजी पर लगाया था। अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो साल 2013 में अरविंद केजरीवाल का उस वक्त के दिल्ली के एलजी नजीब जंग के साथ भी टकराव हुआ था, लेकिन उसके बाद दिल्ली और देश की सियासत काफी कुछ बदल चुकी है। काम होंगे, काम करेंगे, जितने काम कर सकते हैं हमारे हाथ में है। अगर उनके पैर भी पकड़ने पड़े हम पैर भी पकड़ेंगे, जो भी कर सकना पड़ेगा करेंगे, और साथ में जब जब कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ेगा हम कोर्ट का रास्ता भी अपनाएंगे। दिल्ली में एलजी और केजरीवाल के बीच टकराव का सबसे ताजा मुद्दा दिल्ली के शिक्षकों की फिनलैंड में ट्रेनिंग के सरकारी फैसले को रोकना है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर चुकी है। मैं जानती हूँ एलजी साहब, आपको अरविंद केजरीवाल जी से नफरत है। मैं जानती हूँ एलजी साहब कि आपको आम आदमी पार्टी से नफरत है, पर अपनी नफरत की हद इतनी मत पार करने दीजिए कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से जो आपकी नफरत है कि उसकी वजह से आज आप दिल्ली के गरीब बच्चों से भी नफरत करने लगे। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली के राज्यपाल सरकारी शिक्षकों को विदेश ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजना चाहते, लेकिन एलजी इस फैसले की लागत के हिसाब से होने वाले फायदे का विश्लेषण चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एलजी की तरफ से भी बयान जारी कर दिल्ली के मुख्यमंत्री के सभी दावों का खंडन किया गया। एलजी हाउस की तरफ से कहा गया कि सीएम ने उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद सुप्रीमेसी पर दिए गए सभी बयान गुमराह करने वाले हैं, गलत है, तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए हैं। किसी एजेंडा को सूट करने के लिए ऐसा कहा गया। किसी कानून को सिर्फ इसलिए चुनौती नहीं दी जाएगी कि उसे लेकर कोर्ट में मामला चल रहा है। दिल्ली की तरह तमिलनाडु में राज्यपाल RN रवि और राज्य सरकार में तनाव बढ़ गया है। राज्यपाल ने राजभवन में पोंगल त्योहार के लिए अपने निमंत्रण में तमिजगम शब्द का इस्तेमाल किया। इससे पहले राज्यपाल ने विधानसभा में पूरा अभिभाषण नहीं पढ़ा, जिसके बाद MK स्टालिन और उनके सहयोगी नाराज हो गए और उन्होंने राज्यपाल रवि को हटाने की मांग कर डाली। वहीं केरल में राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में मिले अधिकारों से वंचित करने के राज्य सरकार के फैसले से विवाद हो गया। इस तरह देश भर में एलजी राज्यपाल और सरकारों के बीच टकराव के मामलों की फेहरिस्त बढ़ती जा रही है, जो देश के संघीय ढांचे के लिए ठीक नहीं है। राम किंकर सिंह के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।